नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 7 का न्यूज़ कवर करेंगे। तो ये वीडियो ना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होगा क्योंकि आज उतना न्यूज़ नहीं है, इसलिए इस वीडियो का टोटल समय थोड़ा कम होगा। तो पहला है एक हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 विद अ बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़। तो इसका दो ऑब्जेक्टिव था। पहले अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, वो पोल्यूशन है सब है ना, वेस्टेज है गंगा रिवर में, वो सब हटाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा रीजेनुएशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। रीजेनुएशन मतलब कि एक नया लाइफ रिवर गंगा को देने के लिए। तो ये है दो ऑब्जेक्टिव, पहला अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, दूसरा रीजेनुएशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो इनिशियल बजट 20,000 करोड़ का था अप टू मार्च 2021। Later 2021 से it got extended to March 2026। तो पहला डेडलाइन था 2021, अब ये एक्सटेंड होकर 2026 हुआ। और ये बजट भी ना अपडेटेड है। तो ये नया बजट है 22,500। प्लीज याद करिए, ये नया बजट है 22,500। इनिशियली जो बजट में लॉन्च हुआ था वो 20,000 करोड़, लेकिन नाउ इट इज अपडेटेड, सो इट इज 22,500 and the deadline is also March 2026. It was launched in 2014. Okay, so 12 years back this was launched, extension extended up to 2026। और ये नेशनल गंगा प्लान ये अप्रूव हुआ था 2025-26 का बजट है 3,400। तो इस यूनियन बजट में इसके लिए अलोकेट हुआ अमाउंट है 3,400। तो गंगा रिवर बेसिन आप देखिए तो वो लार्जेस्ट है इंडिया में, और ये टोटल इंडिया के एरिया में 27% कवर करता है, इसलिए वो बहुत लार्जेस्ट है। और इसका पानी ना बहुत उपयोग होता है एग्रीकल्चर के लिए। सो 65% इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और इसकी सराउंडिंग में 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स कंस्ट्रक्ट होगा, और वो 7 बायोसिटी 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही कंस्ट्रक्ट होगा। सो सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्ट होगा, और 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिर्ज़ापुर, अयोध्या। तो ये दो नाम आप इजी से आप याद कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर एंड अयोध्या। दूसरा है बुलंदशहर, हपूर, उधाऊ, बिजनौर, प्रतापगढ़। तो मिर्ज़ापुर, अयोध्या 1 2 है, प्लस 5 मोर, वो 5 है बुलंदशहर, हपूर, उधाऊ, बिजनौर, प्रतापगढ़। तो इसमें ना 5 में बी बी बी, बुलंदशहर, उधाऊ, बिजनौर, के बी बी। और दूसरा है एच पी, वो है हपूर एंड प्रतापगढ़। ठीक है। तो और 5 प्रायोरिटी वेटलैंड्स होंगे, 3 उत्तर प्रदेश में, 1 बिहार में और 1 झारखंड में। सो मैक्सिमम कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। और बायोडाइवर्सिटी पार्क भी सारे उत्तर प्रदेश में ही कंस्ट्रक्ट होंगे। तो एक बार ये रिवाइज कर सकते हैं, करेंगे। 2014 में लॉन्च हुआ था, और अब इसका बजट आउटले है 22,500, एक्सटेंशन अप टू 2026। और ये नेशनल गंगा प्लान का अलोकेशन इस बजट में 3,400 करोड़। ठीक है। तो ये वन लाइनर न्यूज़ है। सो इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फिनेंसिंग समिट हुआ था गांधीनगर में, और उसमें ना हमारे एविएशन मिनिस्टर, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है। तो इसमें एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। सो ये सब ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट से पूछने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने ऐड किया है। तो इंडिया इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो कल हमने पढ़ा है कि ये बायो इकोनॉमी में हम ना ओवरऑल 12th है, और एशिया पैसिफिक में 3rd है। ये मैंने कल की स्लाइड में आपको बताया है। आई होप यू रिमेंबर दिस। टोटल बायो इकोनॉमी में हम 12th है ग्लोबली, और एशिया पैसिफिक में हम 3rd है, और ऐसे ही ये डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में हम 3rd है ग्लोबली। ओके। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड signed an MOU with IIT Hyderabad to launch this Clean Z at Hyderabad। Clean Z इसका फुल फॉर्म है क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो एट हैदराबाद। रिमेंबर द 2 पार्टीज, कोल इंडिया लिमिटेड एक पार्टी है, और दूसरा है IIT हैदराबाद, और MOU क्लीन जी, क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो। तो टू डेवलप क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिफिकेशन इन कोल यूटिलाइजेशन। तो द कोल फंक्शन है ना टोटली वो क्लीन और अच्छी तरह से एनवायरमेंट डैमेज न करने से
करना पड़ता है, इसीलिए ये एमओयू साइन हुआ है। 2 पार्टीज का नाम याद रखना चाहिए और ये क्लेंजी, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक अगेन तीसरा है एक एमओयू के बारे में, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक एमओयू साइन किए हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। पर्पस क्या है? टू एडवांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। रिमेंबर DPIIT एंड मर्सिडीज बेंज। ऊपर मैंने क्या पढ़ा था? कोल इंडिया लिमिटेड एंड IIT हैदराबाद। ठीक है, तो मार्च 7 का न्यूज यहाँ से खत्म हो रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये हमने 100 सब्सक्राइबर्स रीच किए हैं। सो सिर्फ इन 7 डेज, विद इन 7 डेज हमने 100 सब्सक्राइबर्स रीच किए हैं। तो ये सारे आपकी सपोर्ट से हुआ है। तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड आई रियली होप आप हर दिन हमें सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी कोशिश करती रहूँगी कि हर दिन आपके लिए बहुत अच्छी सी कंटेंट क्वालिटी आपको डिलीवर करिए। तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप ज़रूर आपको फ्रेंड्स को भी बताइए प्लीज़। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मॉक PIB एंड RBI करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। उसमें आप ये सारे कंटेंट आपको PDF से मिलेगा। तो मैंने मार्च 1 से मार्च 6 का कंटेंट वहाँ अपलोड कर दिया है, तो वहाँ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट्स मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट करके आप पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं रोज़ ये कंटेंट का PDF मैं उधर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैं मार्च 8 और 9 का दोनों PIB एक ही वीडियो में डालकर आपको पब्लिश कर दूंगी, तो कल का वीडियो आप जरूर देखिए। ये PIB एंड RBI के अनुसार सिर्फ आपकी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे RBI, नबार्ड, सेबी, सिर्फ उसमें ही नहीं है, आपकी IBPS, SBI PO मेंस में भी बहुत उपयोग होगा, क्योंकि उसमें भी ना उसके में डिफिकल्टी बहुत बढ़ चुके हैं, तो उसमें भी पूछने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो ये PIB RBI न्यूज़ दोनों भी आप 2 तरह की एग्जाम, रेगुलेटरी और बैंकिंग एग्जाम दोनों में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज़ एक दिन हर दिन हम डालेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये न्यूज़ को आप देखिए। धन्यवाद।